छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर गर्मी आ गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति का आरोप लगाते हुए एक जोरदार प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा के कद्दावर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कोल ब्लॉक आवंटन और पेड़ों की कटाई से जुड़े दस्तावेज मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब सबूतों के सामने कांग्रेस की कड़ियां खुल चुकी हैं। भाजपा का बड़ा आरोप है कि भूपेश बघेल ने कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए खुद केंद्र सरकार को पत्र लिखे थे, परमिशन मांगी थी और अब उन्हीं मुद्दों पर अपने बेटे को बचाने के लिए पूरे कांग्रेस संगठन को झोंक दिया है। श्याम बिहारी जायसवाल ने तीखे शब्दों में कहा कि भूपेश बघेल को ये बताना चाहिए कि उनका बेटा चैतन्य बघेल कांग्रेस के किस पद पर है। क्या अब कांग्रेस हर अपराधी के पक्ष में सड़कों पर उतरेगी? ये कांग्रेस है या अपराधियों का बचाव मंच? उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, क्या कांग्रेस अब ये घोषणा करेगी कि वो कभी बिजली का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नेता खुद कह चुके हैं कि विरोध करने वाले अपने घर की बिजली काट दें। भाजपा ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या आप मनमोहन सिंह सरकार के कोयला आवंटन घोटालों पर आज माफी मांगेंगे? क्या आप उन चिट्ठियों को झुठला सकते हैं जो खुद भूपेश बघेल ने लिखी है? कांग्रेस की सड़कों पर उतरने की राजनीति को भाजपा ने नौटंकी करार देते हुए कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि असलियत क्या है। अब कांग्रेस चाहे जितना शोर मचाए, दस्तावेज और सच्चाई उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। जिस विषय में कांग्रेस पार्टी को और पूरे प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के लिए झोंका गया है जो ना तो कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है और न ही उन बातों में कोई सच्चाई है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए पूरे प्रदेश के व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके ऊपर आर्थिक अपराध के तथ्य पाए गए हैं और ऐसे अपराधी को बचाने के लिए किया जा रहा है। महाभारत काल में एक प्रमुख पात्र थे महाराज धृतराष्ट्र, और उन्होंने अगर उस समय निर्णय लिया होता तो महाभारत युद्ध ही नहीं होता और पुत्र मोह में उन्होंने पूरे राज्य को युद्ध में झोंक दिया। ठीक उसी प्रकार से भूपेश बघेल जी अपने पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता को इसमें झोंकने का प्रयास किया है। आप सभी जानते हैं कि भूपेश बघेल के जो बेटे हैं वो न तो कोई जनप्रतिनिधि हैं और न कोई कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। यदि किसी के लिए इससे पहले आज 6 महीने से ऊपर से उनके पूर्व मंत्री कवासी लखमा जेल में हैं आबकारी घोटाले को लेकर, उस समय इसलिए इन्होंने एक भी कोई ऐसा धरना नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, कोई बंद नहीं किया, क्योंकि वो बस्तर सुदूर क्षेत्र के एक जनजाति समाज के जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन आज अपने बेटे के लिए पूरे कांग्रेस पार्टी के इसमें झोंक रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए प्रदेश की पूरी जनता को जनता की जो सुविधाएं हैं उसको बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी जो कहावत है वो चरितार्थ हो रहा है इनके ऊपर। घोटाला भी कर लिए हैं और पुतला भी जलाएंगे, धरना भी देंगे। क्या किसी राज्य सरकार, ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, आंखों के सामने अगर प्रदेश को लूटा जाएगा तो क्या जांच एजेंसियां काम नहीं करेंगी? साथ ही साथ आज का जो पत्रकार वार्ता इसलिए भी हम रखे हैं कि भूपेश बघेल और कांग्रेस का झूठ का पर्दाफाश हो सके। उसके लिए क्या कांग्रेस आज माफी मांगेगी? दूसरा, क्या भूपेश बघेल ये घोषणा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा था कि बिजली जलाना है तो कोयला खोदना पड़ेगा, कोयला खोदना है तो पेड़ काटना पड़ेगा, तो उन्हीं की बात पर क्या भूपेश बघेल ये घोषणा करेंगे कि कांग्रेस कभी बिजली का उपयोग नहीं करेगी? क्योंकि स्वयं भूपेश बघेल यह कह चुके हैं कि विरोध करने वाले अपने घर की बिजली बंद कर दें। क्या कांग्रेस करेगी? तीसरा, क्या कांग्रेस जिस प्रकार अपने बेटे के पक्ष में आज खड़ा हुआ है, क्या हर अपराधी के पीछे के पक्ष में खड़ी होगी? आज उनका बेटा इसलिए खड़े हैं, क्या हर अपराधी के पीछे कांग्रेस खड़ी होगी? ये 3 सवाल है जिसका जवाब आप लोगों के माध्यम से मैं कांग्रेस से चाहता हूं। और मैंने कई बार बताया कि जिस प्रकार अशोक गहलोत जी और इनके मध्य में कोयला ब्लॉक को आवंटन को लेकर कई बातचीत हुआ, पत्राचार हुआ, स्वीकृति पर्यावरण से मिला, इन्होंने कोल ब्लॉक आवंटित किया, तो इन सब को के लिए राज्य के जनता के सामने क्या है, माफी मांगेंगे या फिर नहीं तो छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है। केवल और केवल
अपने बेटे को बचाने के लिए इन्होंने सारा जो है प्रदेश को अशांत करने का प्रयास किया है और जनता के सामने झूठी बयानबाजी करके, गुमराह करके जो कोल ब्लॉक आवंटन और पेड़ों की कटाई को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम किया है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।